नमस्कार मित्रों। आगामी 8 नवंबर को यानी कार्तिक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो रहा है। यह पूरे भारत में दृश्य होगा। अभी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण था। 15 दिन बाद ही जो है चंद्र ग्रहण की घटना घटित हो रही है। और इस बारे में बहुत सारे छद्म ज्योतिषियों ने और आम जनता में भय प्रकट करने वालों कुछ कर्मकांडियों ने ऐसा उद्घोष किया है सोशल मीडिया पर और कुछ चैनलों पर, अखबारों में भी, कि महाभारत में 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण हुए थे और फिर उसके बाद यह हो रहा है। तो बड़ी बड़ी भयानक बातें बताई जा रही हैं। तो हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। महाभारत में जो हुआ था, 13 दिनों पे 2 ग्रहण पड़ा था। और जब भी 13 दिन में 2 ग्रहण पड़ते हैं तब ऐसा खगोलीय घटना होने पर आशा की जाती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि यह निश्चित ही किसी बड़ी दुर्घटना को आशंका बताता है। पहले भी जब भी कभी 13 दिनों पर 2 ग्रहण पड़े हैं तो अशुभ ही रहे हैं, लेकिन 15 दिन पर 2 ग्रहण पड़ना बहुत असामान्य बात नहीं है। कई बार ऐसा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जो 8 नवंबर को जो ग्रहण पड़ रहा है, जैसा मैंने कहा, पूरे भारत में दिखाई देगा। यह उत्तर पूर्वी यूरोप, पूरे एशिया में, उत्तरी दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में भी यह दिखाई देगा। अगर हम देशों की बात करें, थाईलैंड, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, जापान, मेक्सिको, चाइना, म्यांमार और भारत के अधिकांश देशों में पूर्ण रूप में दिखाई देगा। पूरा चंद्रमा छिप जाएगा और बाकी जो हिस्से हैं, जो देशों का नाम लिया, स्थानों का नाम लिया, वहाँ पर खंड ग्रास के रूप में दिखाई देगा, यानी कि चंद्रमा पूरा ग्रहण नहीं होगा। तो यह समय जो है, जो ग्रहण का समय है, वह 8 नवंबर को 2:39 दोपहर से शाम 6:19 तक है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, यह 2:39 से लेकर के शाम 6:19 तक है। तो ग्रहण का मान इसी काल में माना जाएगा। लेकिन अगर आप और सूक्ष्म जानना चाहते हैं तो चूंकि 2:39 पर चंद्रमा भारत में दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जब चंद्रमा का उदय हो जाएगा आपके यहाँ शाम को, जो सामान्यतः अधिकतर जगहों पर 5 बजे के बाद होगा, उसके बाद ही आप ग्रहण देख सकते हैं। तो ग्रहण, और अगर एक बार और बता दूं कि अधिकतर जगह 5 बजे के बाद होगा, लेकिन अगर आप अपने स्थान के हिसाब से अलग अलग जगह पर चंद्रोदय होगा। तो चंद्रमा उदय होने का अगर आपको अपने यहाँ का पता नहीं है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके आप भेज देंगे अपने जिले का नाम, स्थान का नाम, शहर का नाम। तो हमारी टीम गणना करके आपको बता देगी कि आपके यहाँ ग्रहण दिखाई देना कब प्रारंभ होगा। यह आपको गणना करके बता दिया जाएगा। लेकिन पूरे भारत में समाप्त होने का समय 6:19 ही है। तो आप देर मत कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं ग्रहण प्रारंभ करने का समय, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम लिख कर भेजिए। हमारी टीम आपको गणना करके आपको बता देगी कि आपके यहाँ चंद्र ग्रहण कब दिखाई देना प्रारंभ होगा। समाप्त होने का समय सभी जगह एक ही होगा, 6:19 पर। ठीक है ना। तो ये हुआ। और जो लोग ग्रहण के समय धार्मिक कृत्यों का पालन करना चाहते हैं और नियमों का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए यह मेरा मंतव्य है कि वह 2:39 से और शाम 6:19 तक निश्चित ही इन धार्मिक कृत्यों का पालन करें, जिसमें प्रमुख है कि ग्रहण प्रारंभ होने पर स्नान करना और पूरे ग्रहण अवधि में ईश्वर की पूजा करना, देवताओं की पूजा करना, मंत्र जप करना, सिद्धियां प्राप्त करना। अगर आप किसी विशेष वस्तु में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अपना एकदम कमांड बनाना चाहते हैं, तो ग्रहण का समय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यह जो सिद्धियां प्राप्त करना शारीरिक चीज़ों का नहीं है कि आप कोई हथौड़े चलाना चाहते हैं, तलवार चलाना चाहते हैं। यह मन से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, विद्या संबंधित, ज्ञान संबंधित जो भी चीज़ों की, मान लीजिए कोई आप विद्यार्थी हैं और किसी चीज़ में आप कमज़ोर हो रहे हैं, तो इस समय ग्रहण काल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और जल्दी समझ में आएगा और आगे भी वह ज्ञान आपसे बरकरार रहेगा।
तो यह बात ध्यान रखिए, पूरे ग्रहण काल में आप मंत्र जप करना सबसे अच्छा माना जाता है। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए उस समय स्नान करके होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए। यही धार्मिक कर्मकांड हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। कुछ मंदिर, धार्मिक मंदिर अज्ञान के कारण जो है अपने मंदिरों को कपाट बंद कर देते हैं कि देवता पर, भगवान पर ग्रहण का प्रभाव न पड़ जाए। यह निश्चित ही अंधश्रद्धा है, मूर्खता है। और आपको, अगर आपके आसपास के मंदिर में ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो आपको मना करना चाहिए और उनको शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। अगर शास्त्रों का प्रमाण आपके पास नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको संबंधित श्लोक लिख करके भेज देंगे कि ग्रहण काल में देवार्चन करना या देवता की पूजा करना ही श्रेयस्कर है। और जब मंदिर बंद हो जाएंगे, देवता की अर्चना कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, तो यह आपको बताना चाहिए। और कोशिश करिए कि ग्रहण काल में, चूँकि सूक्ष्म ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित रहती हैं और वो रहती हैं, सूक्ष्म कार्य करें और स्थूल कार्य न करें। स्थूल कार्यों में होता है भोजन ग्रहण करना, सोना, ये सब चीज़ें, खाना पीना जो है खासकर नशा कोई भी आप ग्रहण काल में न करें। जैसे मदिरापान करना, धूम्रपान करना, ये सब न करें। तो यह अगर आप नियमों का पालन करते हैं, सुंदर मंत्र जप करते हैं, तो आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। अगर आपको कोई मंत्र नहीं मालूम है तो गायत्री मंत्र का पाठ जो है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी होगा। नहीं तो जो है ओम नमः शिवाय, क्योंकि यह भगवान शिव का है, भगवान शिव का चंद्रमा से संबंध है। तो आप अगर इसका भी पाठ करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। यह तो चंद्र ग्रहण की बात हुई। अब आपके लिए चंद्र ग्रहण आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कैसा होगा, यह आपकी कुंडली में कैसा होगा, यह मैं आप बताने जा रहा हूँ आपके लग्न के आधार पर। मैं राशि के आधार पर नहीं, चंद्र राशि के आधार पर नहीं बताता, सूर्य राशि के आधार पर नहीं बताता हूँ, क्योंकि सूर्य राशि 1 महीने तक चलती है, चंद्र राशि जो है 2.25 दिन तक चलती है। लेकिन आपका जो लग्न है केवल 1.25 से 2.25 घंटे तक रहता है। तो 1.25 से 2.25 घंटे तक जो होगी उसका सूक्ष्म परिणाम और उसका प्रामाणिक परिणाम जो है निश्चित ही दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई देता है। तो अब मैं लग्न के आधार पर बताने जा रहा हूँ। अगर आपको लग्न अपना नहीं मालूम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ यानी दिनांक, अपना समय और अपना स्थान जन्म का, ये चारों चीज़ें लिख करके भेज दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। तो हम आपको आपका लग्न सूचित कर देंगे। तो अब हम जानना शुरू करते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव हर एक लग्न के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अपना पहला लग्न, मेष लग्न। मेष लग्न वालों, आपका चतुर्थीय चंद्रमा और वह लग्न में बैठा हुआ है और वह राहु केतु एक्सिस पे है, उसी पर ग्रहण पड़ने वाला है। तो जो चंद्रमा पड़ रहा है चतुर्थीय से है चूँकि, और लग्न में बैठा हुआ है, तो यह आपके मास की स्वास्थ्य के बारे में कुछ बता रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपके भूमि के बारे में, जमीन के बारे में किसी भ्रम की स्थिति बता रहा है। और एक बात और, अगर आप आसपास ग्रहण के अगर 1 आध महीने में कोई जमीन जायदाद संबंधित, मकान संबंधित कोई खरीदारी करने वाले हैं तो उसके पेपर जरूर चेक कर लीजिए। दूसरी बात है कि इस समय मैं देख रहा हूँ मेष लग्न वालों का मेष लग्न ही पूरा राहु केतु एक्सिस पे आ गया है और 7वें भाव में आपके शुक्र, सूर्य, केतु, बुध ये सारे बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा जरा देखिएगा कि दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात कि अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ नया चीज़ नहीं शुरू कर रहे हैं, परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा लीगल चीज़ों की, वैधानिक चीज़ों की, कानूनन चीज़ों की, इन सब का जरूर देख लीजिएगा। जिनके हृदय खराब, हार्ट में प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए निश्चित ही स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो सकती है। तो अपना उपाय कर लें। नहीं अब उपाय समझ में आए तो हमारे यहाँ संपर्क करें। हमारे यहाँ बहुत सुंदर आपकी व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर उपाय बताए जाएंगे। अब हम बात करते हैं वृष लग्न की। वृष लग्न वालों, आपका लग्नेश इस समय ग्रहण कुंडली में 6ठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु के भाव पड़ा हुआ है और आपका तृतीयेश यानी पराक्रम भाव का स्वामी आपके हानि वाले भाव में राहु केतु एक्सिस में पड़ा हुआ है। तो निश्चित ही चिंताजनक विषय है। ऐसा हो सकता है कि कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही हो जिस कारण से आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े या जेल जाना पड़े, या कोई बहुत बड़ा आपको आपके भाई बंधु के कारण, पड़ोसियों के कारण
कोई ऐसी बहुत बड़ा हानि होने की संभावना है। तो अपने खासकर भाइयों से, पड़ोसियों से अच्छा संबंध बना के चलिए और कोई उलझन न करें। आपके स्वास्थ्य पर भी मैं छठे भाव में चूँकि सारे ग्रह हैं, विकट समस्याएँ दिख रही हैं। विकट समस्याएँ दिख रही हैं, इनको सबको ध्यान देके चलेंगे तो ग्रह का दुष्परिणाम नहीं होगा, नहीं तो आप झेल सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों, आपका धनेश लाभ भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोई धन संबंधी लाभ अकस्मात अचानक और जो शायद कुछ गलत तरीकों से भी होगा वो आपका होने वाला है। लेकिन आपके पंचम भाव पर भी नीच का सूर्य शुक्र और बुध के साथ बैठा हुआ है और राहु केतु एक्सिस पे है, तो पेट संबंधी बीमारियों की संभावना बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। हार्ट संबंधी अगर आपकी कोई समस्या पहले से चल रही हो तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय सूर्य बहुत ज़्यादा पीड़ित है और आपको अपने पड़ोसियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई झगड़ा ना हो, झंझट ना हो। कर्क लग्न वालों, आपका आपका लग्नेश आप यानी आप स्वयं दसम भाव में जो है विराजमान है, प्रगति के भाव में, ग्रोथ के भाव में, लेकिन राहु केतु एक्सिस पे है। इसलिए आप अगर प्रगति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा। रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने बॉस से अगर भ्रम बनाए रखेंगे, उसका कहा नहीं मानेंगे, उसकी बातों में नहीं चलेंगे, तो ऐसा लगता है कि प्रमोशन में बाधा आ जाएगी। अचानक प्रमोशन होते होते रुक सकता है। दूसरी एक और बात है कि अगर आपके घरेलू माहौल इस समय बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, पत्नी से, माँ से बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि थोड़ा सा घर के माहौल में बनाइए और बॉस से भी संबंध अच्छे रखिए, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब कुछ दिनों बाद धीरे 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 घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों, आपका हानि भाव का स्वामी चंद्रमा नवम भाव में बैठा हुआ है, तो एक तो तरीका यह है, यह अच्छी स्थिति नहीं है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कोई कोर्ट का ऑर्डर आएगा जिस कारण से आपको पेनाल्टी या जेल की सज़ा हो सकती है। सिंह लग्न वालों के लिए खास बात है। दूसरी एक और अच्छी बात है कि आप चाहें तो धार्मिक कार्यों में कुछ खर्च कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं या विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा खासकर ऐसे देशों की जो सामान्य रूप से बहुत प्रचलित नहीं है, बहुत लोकप्रिय नहीं है, थोड़े अलग टाइप के हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा भारतीय नहीं रहते हैं। अगर वहाँ की यात्रा करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। दूसरी, आपके व्यवसाय में कोई नया कुछ चीज़ जुड़ती हुई दिख रही है। नया ब्रांच, नई खेती, नया फ्रेंचाइजी आप दे सकते हैं और इस तरह की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि पराक्रम भाव में बहुत सारा ग्रह हो रहे हैं। यह भी हो सकता है कि अगर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाए, तो आप घर से आपको दूर जाना पड़े या कुछ ऐसा आपको पोस्टिंग हो जाए जहाँ रोज़ घर आना पड़े, रोज़ जाना पड़े और थोड़ा दूर हो, एकदम बगल में ऑफिस ना हो, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। बिजनेसमैन लोगों के लिए यह सर्विस सेक्टर में जाने का सुनहरा मौका यह ग्रहण दे रहा है। करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब बात करेंगे हम लोग कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों, आपका लाभेश आपका लाभेश आपके अष्टम भाव में राहु केतु एक्सिस पे है, तो अगर आप कोई ऐसा घूस, भ्रष्टाचार या पराया धन की हड़पने की जो है जुगत में है, थोड़ा सावधान रहिएगा। यह बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, आपकी नौकरी ही पूरी जा सकती है। ग्रहण का यही संदेश है। दूसरी बात, अपने बड़े भाई से, अपने मित्रों से भी संबंध बना के रखिएगा, उनसे भ्रम की गुंजाइश दिख रही है। आपके परिवार में, इमीडिएट फैमिली में, बीवी बच्चों में कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई बहुत बड़ा मतभेद उभर सकता है, तो स्थिति को संभालने की कोशिश कीजिएगा। धन की स्थिति में अगर आपका कुछ गड़बड़ नहीं होता है तो धन का कोई अच्छा आगमन दिख रहा है जो अप्रत्याशित हो सकता है। कोई आपके पूरा रिश्तेदार आपको विरासत में, आपके पिता, दादा, कोई रिश्तेदार आपके लिए अच्छा खासा वसीयत करके छोड़ सकते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी भी या कुछ न कुछ जरूर आपको लाभ हो सकता है, तो जरा उधर भी नज़र गड़ाइएगा। अब हम बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न वालों, ये जो स्थिति आज बन रही है ग्रहण में,
ग्रहण काल में यह पूरा का पूरा आपके दाम्पत्य जीवन पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। आपका आपका लग्न और आपका जो है सप्तम भाव यानी दाम्पत्य का भाव, पति पत्नी का भाव और राहु केतु एक्सिस पे है और तमाम चीज़ें उस पे समस्याएं दिखाई दे रही हैं। और आपके लग्न में शुक्र बुध तो हैं लेकिन नीच का सूर्य भी है, तो अनावश्यक अहम पारिवारिक जीवन में अहम का त्याग करके चलिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कोई फालतू बात न बोलनी पड़े। पत्नी या पति से बना के चलिएगा। अगर कुछ बात कुछ हताश होकर के भावनाओं में आकर के उल्टा सीधा बोल देते हैं तो बात को टालने की कोशिश कीजिएगा, बढ़ाइएगा नहीं। बढ़ाएंगे तो समस्या जो है बढ़ करके आपका ही नुकसान होगा। अगर पति या पत्नी का नुकसान होगा तो आपका नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा तो उनका नुकसान होगा। तो अगर पूरे परिवार को एक यूनिट मान के चलेंगे तो विवाद को रोकना ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि इस समय कोई तुला लग्न वालों के लिए घर का जो है चौथे भाव में शनि स्वराशि का चल रहा है। ऐसे में हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी लिखाने में इन सब चीज़ों में रुचि रखेंगे तो कोई प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में आपको मिल सकती है, कोई डील अच्छे से मिल सकती है। तो तुला लग्न वालों के लिए ज़मीन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है, यह ग्रहण बता रहा है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वालों, आपका 9 भाव का स्वामी छठे भाव में राहु केतु एक्सिस पे है, तो सावधान रहने की आवश्यकता। सबसे पहली बात कि कोर्ट का निर्णय कोई विपरीत दिशा में जा सकता है, आपके लिए एक नई समस्या को उदय कर सकता है। दूसरी बात कि आपके में चूँकि 2 ग्रहण दोनों सूर्य चंद्रमा साथ साथ अभी पड़े हैं। सूर्य ग्रहण भी 25 अक्टूबर को था, अभी 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है। तो इस समय जिनका बहुत ज़्यादा हार्ट डिसीजेज की जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नज़र आती है। यही चीज़ आप पर भी लागू होती है। मैं आप लोग से अनुरोध करूँगा वृश्चिक लग्न वालों कि अपने हृदय के रोग का अगर कोई थोड़ी भी संभावना पले रही है तो उसको ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, पिता से अपने मतभेद मत होने दीजिएगा। कोई कोर्ट निर्णय का मैंने बता ही दिया है, पिता से मतभेद नहीं होने दीजिएगा क्योंकि 9 भाव से पिता भी देखा जाता है। कोई धार्मिक बाबा, पीर, मौलवी, फकीर इन सब के चक्कर में, बंगाली बाबा, तांत्रिक इन सब के चक्कर में ग्रहण काल के दौरान मत पड़िएगा। आप ठगे जा सकते हैं और कोई पीर, मौलवी, फकीर आपका पैसा लूट दे सकता है और घर में भी कलह का वातावरण सृजन कर सकता है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए थोड़ा सा जो है आपके खर्चे, इस समय ग्रहण बता रहा है कि खर्चे उल जलूल के हो सकते हैं, अचानक बढ़ सकते हैं जो है। और कोई न कोई या हो सकता है सरकारी कोई पेनाल्टी, सरकारी कोई नया टैक्स पुराना फाइल निकल के आ जाए जिसमें आपको पैसे जमा करना पड़े, तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए, अचानक हो सकता है। ठीक है। और आपके लिए कुल मिलाकर के स्थिति जो है, एक और बात ध्यान रखिएगा, कोई दुर्घटना होने की संभावना भी इसमें दिख रही है। तो आपकी जिसमें आपको बाहों को यहाँ वहाँ चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न वालों, आपका अष्टमेश यानी छिपा हुआ धन या गड्ढा या समस्याएं, बाधाएं, इन सब का स्वामी चंद्रमा पंचम भाव में राहु केतु एक्सिस पे है। तो यह आपके लिए सबसे बड़ी बात है। जो संदेश है कि अगर आप गैम्बल करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा बाजार खेलते हैं, तो थोड़ा सोच समझने की बात है, अचानक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दूसरी बात, आपके लाभ भाव में बहुत ढेर सारे हैं, बहुत सारे ग्रह इस समय इकट्ठा हैं और अलग अलग जगह से आपको बता रहे हैं कि पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। विदेश से पैसे आ सकते हैं, आपके कैरियर से पैसे आ सकते हैं, बॉस से पैसे आ सकते हैं, पिता से पैसे आ सकते हैं और मित्रों से पैसे आ सकते हैं। तो धनागम की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिख रही है। लेकिन फिर से मैं दोहराऊंगा कि कोई रिस्क, कोई गैम्बल, कोई जुआ नहीं खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी समय लाभ भाव से बहुत अच्छा है क्योंकि आपका धनेश शनि भी धन भाव में चल रहा है, तो कुछ फिनेंशियल बहुत बड़ी उपलब्धियां यह ग्रहण दिलाने का संकेत कर रहा है। अब बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न वालों, इस समय आपके लग्न का स्वामी खुद लग्न में चल रहा है और 10वें भाव में बहुत सारे ग्रह पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा भी आप समीकरण सही बना के चलेंगे तो प्रमोशन होना निश्चित है। लेकिन आपके चतुर्थ भाव में जैसा मैं देख पा रहा हूँ, सप्तम भाव यानी दंपत्ति भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में घर
के माहौल में राहु केतु एक्सिस पड़ा हुआ है, तो मकर लग्न वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें सावधानी करिएगा, नहीं तो परेशान हो सकते हैं। बिजनेस में अगर खासकर रियल एस्टेट वालों के लिए थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके चतुर्थ भाव में राहु केतु एक्सिस पर चंद्रमा पड़ा हुआ है, जो व्यापार का द्योतक है। तो उनको कोई बहुत बड़ी समस्या, उलझन, लीगल उलझन उनके धंधे में आ सकती है। चौथे भाव में सप्तम भाव का जो स्वामी होता है, ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी को अचानक प्रमोशन मिले, अपनी कोई जॉब मिले, जिस कारण से आपके परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न हो। आपकी माता जी कहें कि ये क्या हो गया, अब घर कौन संभालेगा, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो घर में जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात, आपके करियर में कुछ लोग के साथ अपवाद रूप में ऐसा भी हो सकता है मकर लग्न वालों के, कि उनका बॉस वो किसी समस्या में चला जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, बॉस रिटायर हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, बॉस को हार्ट अटैक आ गया, आपको प्रमोशन हो गया। इस तरह की स्थिति भी मकर लग्न वालों के लिए ग्रहण के आसपास आ सकती है। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों, आपका छठे भाव का स्वामी यानी रिश्तेदारों का, मित्र और दूर के रिश्तेदारों का और कानूनी अड़चनों का, रोग ऋण शत्रु भाव का स्वामी चंद्रमा आपके तृतीय भाव में राहु केतु एक्सिस पे आया है। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का होता है, पड़ोसियों का होता है। ये बड़ा थोड़ा समझ बूझ के चलिएगा। छोटे भाई बहनों से और पड़ोसियों से कोई मतभेद होने की गुंजाइश मत छोड़िएगा। अगर करेंगे तो परेशान होंगे, क्योंकि अब जैसा पुरानी कहावत है कि आप रिश्तेदार बदल सकते हैं, बीवी मतलब दंपत्ति को भी बदल सकते हैं, मित्रों को बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए पड़ोसियों से बना के चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आपके नवम भाव में बहुत सारे ग्रह चल रहे हैं, तो अगर आप जो है विदेश यात्राओं का थोड़ा भी प्रयास करेंगे, तुरंत वीज़ा लगेगा, आप घूम घाम के बहुत मज़े से आप चले आएंगे। आप एक और कारण है, क्योंकि आपका लग्नेश जो है द्वादश भाव में बैठा हुआ है। अगर विदेश नहीं गए तो पता चला अस्पताल जाना पड़ गया, तो कहीं न कहीं जाना तो पड़ेगा ही, जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए विदेश यात्राएं कीजिए, या सबसे अच्छा है किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पे जाइए, बहुत शुभ फल मिलेगा। अब बात करेंगे मीन लग्न की। मीन लग्न वालों, आपका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये ग्रहण आपके द्वितीय भाव में लग रहा है, धन भाव में लग रहा है, और वहाँ पर बैठा हुआ है आपका पंचमेश। तो अगर गैम्बल में, जुए में, सट्टे में थोड़ा सा रुकने की कोशिश कीजिएगा। और इमीडिएट फैमिली में, अपने घर में जो एकदम क्लोज लोग हैं, बीवी बच्चे, उनसे मतभेद की गुंजाइश मत होने दीजिएगा, नहीं तो आप परेशान होंगे। आपके लिए यहाँ इस समय फिर एक बार जो है, बच्चे से मतभेद खास कर मत होने दीजिएगा, अपने हार्ट का ख्याल कीजिएगा, और डाइजेशन सिस्टम, पाचन प्रणाली पर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, निश्चित ही कुछ पहले से कर पाएंगे। अष्टम भाव में बहुत ढेर सारे ग्रह चल रहे हैं, तो अगर कोई निकट के रिश्तेदार, आसपास के मित्र कोई आपके नाम वसीयत देने जा रहे हैं तो उसको लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम, कोई लीगल प्रॉब्लम लेने की मत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस समय यह सूर्य जो है आपके छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में चल रहा है। ये विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग में कभी कभी बहुत उच्च राजपद की प्राप्ति हो जाती है। कई प्रधानमंत्री मुझे मालूम है विपरीत राजयोग की दशा आने पर हुए, और कुछ जो है बहुत ही लुढ़क गए। तो थोड़ा संभाल के चलेंगे तो कोई बहुत बड़ा राजपद आपको, कोई बहुत बड़ा ग्रोथ, कोई बहुत बड़ा प्रमोशन मिल सकता है। तो इस तरह से हमने 12 लग्नों की पूरी बता दी। फिर से एक बार कहूँगा, अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है तो अपने नाम, दिनांक, समय और स्थान लिख करके इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में भेज दें। आपको निश्चित हमारी टीम गणना करके सूचित कर देगी कि कौन सा आपका लग्न है। और फिर से अंत में बता दूं, अगर आपको चंद्रोदय नहीं मालूम है, मून राइज टाइम अपने साथ का नहीं मालूम है 8 नवंबर के लिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दें, हम गणना करके आपको भेज देंगे। क्योंकि मैं फिर से दोहरा दूं कि जो ग्रहण का सूक्ष्म समय है वो चंद्र उदय के साथ है और समाप्त होगा शाम 6:19 पूरे भारत में। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य करके कृष्ण, astrozoom.com से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।